नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के खास कार्यक्रम सुनो सरकार में हम बात करेंगे हरियाणा के महेंद्रगढ़ की, जिसके गांव बसई को सांसद धर्मवीर सिंह ने गोद लिया था। लेकिन गोद लेने के इतने सालों बाद भी ये गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गांव में पंचायत भवन बना, कूड़े का ढेर और भवन बिना प्रयोग के ही जर्जर होने लगा है। आंगनबाड़ी केंद्र गंदे पानी में डूब चुका है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जो गंदे पानी का जौहर बन चुका है। सुनो सरकार में देखिए खास रिपोर्ट। किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा जो देनी थी बसी के अंदर वो नहीं। जिस उम्मीद से हमें चाहा था उस उम्मीद में हमें निराशा मिली। ढोल बैंड बजा बजा के हम वीडियो ब्लॉग में जा चुके, संसद आपको जगा चुके, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होने वाला भाई से बसी। 1% भी काम बसी में काम के नाम से जीरो है। गांव बसई की दास्तां, सुविधाओं का नहीं नामो निशान। कभी जानो तो गांव का हाल, कब आओगे पालनहार। ये कैसा आदर्श गांव, जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। वहीं अगर कोई पूरे गांव को ही गोद ले तो उसकी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। ऐसे में गोद लिए गांव के पालनहार की जिम्मेदारी में ढिलाई या अनदेखी हुई तो सवाल खड़े होना शुरू हो जाता है। आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गांव में जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है, इसी के रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम ने महेंद्रगढ़ के गांव बसई में, जिसे भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने गोद लिया था, गांव में सुविधाओं को लेकर ग्राउंड जीरो की पड़ताल की गई तो समस्याएं ही समस्याएं उजागर हुई और ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सांसद ने विकास के कुछ कार्य तो करवाए, लेकिन गांव में एक सांसद की ओर से गोद लेने के बाद जो विकास होने की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। गांव बसई को 2019 के चुनाव के बाद सांसद ने गोद लिया और गांव के लोगों को उम्मीद भी थी कि जिले के इस बड़े गांव में जो मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई हैं, वो मिलेंगी। लेकिन लोगों की उम्मीद 5 साल में भी पूरी नहीं हो पाई। गांव में कुछ ही बदलाव नहीं है, जैसा का तैसा जाता था वही है। उससे खराब है, हालात गंभीर है। गांव का देखा जाए तो ये रखी हुई सारी वो ना पप्पू, वो देखे ना, इसकी हालात गंभीर है। अस्पताल थी वो सब टूटी हुई है। जो जहाँ भी था वो है, पंचायत घर है उसके अंदर पानी खड़ा है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ। एक माता का मंदिर बना है, खाली उसका रोड बना है। सांसद साहब ने गांव में एक पंचायत घर बनवाया, लेकिन पंचायत घर करीब 4 साल के बाद भी ना तो ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया गया और ना ही किसी उपयोग में लाया गया। वहां अब लोग कब्जा किए हुए हैं। बिल्डिंग अब फिर से बिना प्रयोग में आए हुए जर्जर होने लगी है, जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग नजर आता है। बात केवल एक पंचायत भवन की नहीं है, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र जो बनाने के बाद बंद पड़ा है, उसमें भी सरकारी पैसे का ही दुरुपयोग नजर आता है। आंगनबाड़ी केंद्र के चारों तरफ गंदा पानी जमा है। कीचड़ के अंदर यह आंगनबाड़ी केंद्र है। बच्चे यहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए इसको प्रयोग में नहीं लाया गया है। हालांकि गांव में दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल चल रहे हैं। गोद ली हुए गांव बसई को जब गांव पहले महेंद्रगढ़ का तो जिक्र ही छोड़ देंगे, महेंद्रगढ़ भिवानी का तो जिक्र ही बंद करें हम। जब गोद लिया हुआ गांव की ये तस्वीर है, ना ही तो आज तक इसके अंदर सबसे बड़ा गांव होने के बाद में पंचायत घर नहीं है ही नहीं। उसमें पशु भी नहीं रह सकते। सबसे पहले मुद्दा हमने जोड़ का उठाया था। जोड़ आज भी ओवरफ्लो है। इसका पानी का निकालने का लिए हमने आमरण अनशन किया था, उसका भी कोई वो नहीं। वैसा की बात के वैसा जोड़ पड़ा है, वैसी की वैसी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी पड़ी है, वैसा की वैसा गलियां पड़ी हैं। सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए गांव-गांव में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और उपकेंद्र खोले गए। गांव बसई में भी कुछ इस प्रकार के प्रयोग किए गए, लेकिन यहाँ भी सरकारी पैसे की बंदरबाट और सरकारी पैसे का दुरुपयोग जमकर किया गया। सबसे पहले हम आपको यहाँ के पुराने प्राथमिक केंद्र की तस्वीर दिखाते हैं। इस भवन को बनाने के बाद प्रयोग नहीं किया गया और इसकी हालत अब खंडर हो चुकी है। ठेकेदार ने डिस्पेंसरी में केवल बाहर की दीवारों की नींव की खुदवाई की और अंदर बगैर नींव खुदाई के ही सीधे ईंटें लगाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने इसका भारी विरोध किया और पिछले 4 महीने से ये काम भी केवल नींव भरने तक सीमित रहा है। अब गांव के अंदर बने पशु अस्पताल में ही गांव में बनाए उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पशु अस्पताल में ही गांव में बनाए उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी बैठकर अपना काम कर रहे हैं।
ये वाटर सप्लाई है बहुत पुरानी, और अब सब ये नंदी की जो स्कीम है वाटर इसकी फिल्ट्रेशन की, वो पानी इसके साथ में आप देखो, यानी इतना गंदगी है, और ये कुआं है गांव के बीच में, इसमें गंदगी देखो, मतलब 1% भी काम बसी में काम के नाम से जीरो है। और हमने तो ये सुनते सुनते कान पक गए भाई सांसद साहब ने गोद ले रखा है, कुछ नहीं ले रखा जी गोदगाद। यहाँ बसई गांव में जीरो काम भी नहीं, एक भी गली अगर कोई सिद्ध कर दे कि बनाई है तो हम गुनहगार हैं। गांव की एक सबसे बड़ी प्रमुख समस्या गांव में बना एक जोहड़ भी है। वैसे तो सरकार हरियाणा के जोहड़ों के सौंदर्यकरण और गंदे पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च करती है, लेकिन गांव बसई की तस्वीर देखकर नहीं लगता कि जिस प्रकार के दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर पूरे हो पा रहे हैं। अब यहाँ कमी प्रशासनिक अधिकारियों की कहे, ग्राम पंचायत की कहे, या फिर यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों की। गांव के जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों तक भी पहुंच चुका है। वहीं ग्रामीणों ने पेयजल को लेकर भी अपना रोष जाहिर किया। ऐसा नहीं है कि माननीय ने गांव में कुछ भी विकास कार्य नहीं करवाए हों। सांसद धर्मवीर सिंह ने गांव में पार्क का निर्माण, गली निर्माण का कार्य भी करवाया। इसके साथ ही गांव में माता के मंदिर के पास एक बड़े हॉल का निर्माण भी करवाया गया। हालांकि आज तक इस पर दरवाजे, खिड़की, पेंट कुछ नहीं हो पाया है, और इसकी स्थिति भी अब दोबारा से खराब होनी शुरू हो चुकी है। इस हॉल के अंदर अब लोगों की बजाय आवारा पशु बैठते हैं। इसके अलावा गांव में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे, ओवरफ्लो होते नाले, गंदगी से भरी नालियां भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। सांसद धर्मवीर द्वारा 2 योजना में भारी मतों से यहाँ से जिताकर हमें भेजा, लेकिन जिस उम्मीद से हमें चाहा था उस उम्मीद में हमें निराशा मिली। चौधरी धर्मवीर जी ने इस गांव की तरफ देखा भी नहीं, मुड़कर भी नहीं देखा। आखिरी बार सितंबर के महीने में जब नवरात्र चले थे उसी टाइम धर्मवीर जी आए थे, और आते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता, कुछ चुनिंदे लोगों के पास आके चले जाते हैं। लेकिन सांसद द्वारा जो काम होना था वो बिल्कुल भी बसई गाँव में नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा गाँव बसई होने के कारण, इतना बड़ा गांव होने के कारण आज हमारी डिस्पेंसरी का हाल देखो क्या बुरा हाल है। एक डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है, इधर जोड़ का हाल देखो क्या हो रहा है, उधर ग्राम सचिवालय देखो। धर्मवीर सांसद द्वारा जीरो काम किया। माननीय, गांव बसई में समस्याएं मुंह बाय खड़ी हैं, तो वहीं ग्रामीण परेशानियां गिनाते हुए अपने पालनहार पर समस्याओं की अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं। बहरहाल सांसद के कार्यों से ग्रामीण ज्यादा संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि गाँव में समस्याएं अधिक होने के कारण मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव है, और ये समस्याएं ग्रामीणों के लिए परेशानियों का सबब बन गई हैं। ऐसे में सवाल ये है कि गांव गोद लेने का फायदा ही क्या, जब 5 साल में गांव की तस्वीर नहीं बदल पाई तो तस्वीर आखिर बदलेगी कब? महेंद्रगढ़ से करमवीर सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने महेंद्रगढ़ जिले के बड़े गांव बसई को गोद लिए और 5 साल अब हो गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर गांव में विकास कार्य नहीं हुए हैं। और ऐसा हम नहीं बल्कि बदहाल तस्वीरें और गांव के ग्रामीण खुद बयां कर रहे हैं। गांव बसई में मूलभूत सुविधाओं की पड़ताल में जहां समस्याएं सूरत हाल बयां कर रही थी, वहीं ग्रामीणों की परेशानी उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। सांसद द्वारा गोद लिए गांव बसई की ग्राउंड रिपोर्ट आज हम दिखा रहे हैं आपको। अब मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि ये बसई गांव की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सामने जो है गांव का पंचायत घर जो है बना हुआ है, और इसके साथ ही जो पानी के अंदर जो देख रहे हैं आप बिल्डिंग, ये गांव की एक आंगनवाड़ी केंद्र। लेकिन हालात ये है कि इधर जहां भी आपकी नजर जाएगी घास और जो पानी है ये है कीचड़ है, इसके साथ ही शमशान घाट का जो रास्ता है वो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हालात ये है कि पैदल निकलना भी मुश्किल है। पंचायत घर की जो भवन सामने बना हुआ है वो आज तक उपयोग में ही नहीं हुआ है। वो बिल्डिंग बनने के बाद खंडर हो चुकी है, लेकिन उसको उपयोग में नहीं किया गया। यही स्थिति इस आंगनवाड़ी केंद्र की है, और इस प्रकार से ये जो सामने दूसरी आंगनवाड़ी केंद्र भी है, ये जो सामने जो तस्वीरें देखते हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र है जो फिलहाल अभी चल रहा है। तो इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं, यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सांसद ने गांव को गोद लिया, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीद थी वो उम्मीदें जो है इनकी धरी की धरी रह गई, और गांव के विकास के लिए सांसद द्वारा जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं हुई है। या लोगों से हम और भी बात करेंगे, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में जो गांव को जो गोद लिया गया था तो उसके बाद कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, कौन कौन सी ऐसी जो है कुछ 5 साल के कार्यकाल के दौरान चीजें हुई हैं
गांव में 50% के लगभग बदलाव है जी। क्या क्या ऐसा जो सांसद ने गांव के लिए किया हो, आपकी जानकारी में हो? सबसे पहले तो गांव में सांसद जी ने एक गांव की सफाई के लिए ट्रैक्टर दिया। गांव में ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनवाई, देवी के बिल्डिंग ये सामने वाली बिल्डिंग। अच्छा, ये सांसद पशु हॉस्पिटल जो है? हाँ, एक वो बाबा देवी के ऊपर मंदिर में रास्ता है, वो रास्ता बनवाया। अनेकों ऐसे कार्य हैं जो सांसद ने करवाए हैं और बढ़िया गांव में भी चक्कर लगाते हैं, आ जाते हैं। सांसद ने इस गांव के लिए काफी कुछ पैसा दिया है, काफी कुछ ग्रांट दी है। अगर लोग बीच में खा जाएं तो सांसद जी का कोई दोष नहीं है इसमें। हमारी जानकारी में तो ये भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो नींव थी, ये खालिया सब बंद होया, ये खालिया पड़वाया, वीडियो ना आके हमें मना करते हम कहीं से प्रॉपर नाला निकलवा दो। उनकी दौरान में मतलब ये सुगला काम हुआ। और हमारी नजर में तो ये पंचायत भवन बने सांसद नोदान, इसकी कंडीशन देखो जाके में, इसमें 3 नंबर का खोरिया लगे हुए हैं, इसके अंदर ये काम हुआ। पूरा भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। गलियों में मतलब कुछ एक गली है ना, कुछ एक गली में काम हुआ है। पार्क भी बनाया है, पार्क बनाया गया। हाँ, पार्क बना गया उसकी उसमें। जी, हाँ। तो देखिए, जिस प्रकार से गांव के अंदर पक्ष भी है, विपक्ष भी है, लोगों का कहना है कि सांसद ने काम भी करवाए हैं, सांसद ने जो है काम नहीं भी करवाए, ये भी आरोप है। ये 2012 की बनी है कांग्रेस सरकार की। भाई साहब सांसद के उसमें नहीं बने हुए हैं। सांसद के मतलब ये पंचायत घर बना था, जिसका जैसा का तैसा यहाँ बना था वैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, और ये जो कच्चे नाले फेरनी में निकलवा दिए, शमशान घाट में पानी खड़ा कर दिया, ये रास्ते हैं, ये बने अब तो फिलहाल। ये 2012 बनी हुई कांग्रेस सरकार के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। सांसद साहब के कोटे से जो बने तकरीबन 9 रोड बने थे, वो खाली वहाँ बदली भी नहीं लगी, उनको आधर के आधर लोग खा गए। वो आदमी आधर गांव में लिखे हुए हैं जिनका वो होच का सब में पैसे निकाल लिए गए हैं, लेकिन वहाँ एक खोरिया भी नहीं लगा हुआ है। 2019 के अंदर आप सांसद के जो भी कोटे से जो पैसा आया हुआ है उसकी लिस्ट में आपको कहूँ तो आपको मीडिया के माध्यम से मैं देना चाहूंगा। बसे गांव के 9 रोड ऐसे हैं जो कि 2019 में पास हो चुके, बन के कंप्लीट हो चुके, और उनके ऊपर एक पत्थर भी, धरातल के ऊपर एक पत्थर, एक ईंट या कोई रोडी बजरी भी नहीं पड़ी। तो सांसद के कार्यों को लेकर के गांव के अंदर पक्ष विपक्ष जरूर मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार की हालात हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ा जो हमें जो आश्चर्यजनक चीज लगी कि सांसद के द्वारा जो ये पंचायत भवन बनाया गया, और आज ये पंचायत भवन जिसके अंदर लोग जो है गोबर डाल रहे हैं, कूड़े डाल रहे हैं, इसको बिल्डिंग को बना करके सरकारी जो खजाना है उससे पैसा निकाल दिया गया। लेकिन गांव के विकास के अंदर इस पंचायत भवन का कोई रोल नहीं है। गांव के विकास में ये पंचायत भवन प्रयोग में नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक आंगनवाड़ी केंद्र है और ये पंचायत भवन है, इधर जो है पशु अस्पताल है। ये नहीं कि सारी जो गांव की जो पंचायत से संबंधित चीजें हैं वो सारी यहाँ मौजूद है, लेकिन हालात ये देख ली, तालाब का रूप, गंदे पानी के तालाब का रूप। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि जिस प्रकार से सरकार जो है तालाबों के सौंदर्यीकरण पर, हरियाणा सरकार भी बड़ा पैसा लगा रही है कि भाई सरकार जो है तालाबों का सौंदर्यीकरण करिए, लेकिन जब ये स्थिति देखते हैं तो ये देखकर लगता है कि ये सिर्फ कागजों के अंदर कार्रवाई हुई है, जमीनी स्तर पर गांव के अंदर अभी भी सुविधाओं का टोटा है। अब मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि सरकार का दावा होता है कि स्वच्छ जल सभी के लिए, और उस स्वच्छ जल के लिए बाकायदा गांव के अंदर ये एक आरओ सिस्टम जो है लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही इस गांव की सबसे बड़ी दुर्भाग्य भी है, कहेंगे इसे, कि देखिए ये पूरा यहाँ गंदे पानी का जोहड़ जो है वो ओवरफ्लो होकर के आ रहा है। और इसके देखोगे आप पीछे की तरफ देखो, इधर देखो, जहां भी आपकी नजर जाएगी उधर गंदे पानी से। अब इस प्रकार की गंदगी का जो पानी भरा हुआ है उसमें जो है गांव के लोग हैं उनको आरओ का पानी पिलाने का सरकार का दावा किया जा रहा है। यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम दलीप शेखावत है। दलीप जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि एक तरफ तो स्वच्छ जल का बोर्ड लगा हुआ है, दूसरी तरफ गंदा पानी जो है इतना भरा हुआ है, तो किस प्रकार से जो है पानी मिल रहा है? सर, यहाँ पर 10 साल से ये चारों तरफ जो गंदगी है ना, ये 10 साल से लगातार चल रही है, और पानी है फिल्टर का, नाम फिल्टर का है, नीचे से तो ये गंदगी का पानी आता है। पूरे गांव के अंदर 10 साल से पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं है। ये जोड़ है हमारे गांव की बहुत बड़ी निशानी होती थी, गांव की शान थी ये जोड़, लेकिन इस जोड़ को 20 साल से लगातार गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। इसके लिए गांव ने बहुत प्रयास किए, सांसद साहब को भी काफी बार अवगत कराया गया, एमएलए को भी, मतलब पक्ष विपक्ष सभी को अवगत करा चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हादसा हुआ था एक हमारे यहाँ पर ही, हरिजनों के रिटायर सूबेदार था, तो यहाँ पर जो ही साइड लेने की कोशिश करी, गाड़ी से
पैर फिसल गया और गाड़ी उस गंदगी के ढेर में फंस गई। और फंसती फंसती गांव ने काफी कोशिश की निकालने के लिए, लेकिन वो गाड़ी फंसती फंसती ही चली गई। काफी कोशिश करी, रस्से डाले जल्दी जल्दी करके, लेकिन वो रस्से भी टूट गए क्योंकि गंदगी ज्यादा भरी हुई है, तो टायर उसके अंदर धंस गए, तो उसको हम नहीं बचा सके। तो बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से स्वच्छ जल का वादा किया जा रहा है और सरकार की तरफ से प्रयास भी किया गया है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ जो है जिस प्रकार से गंदगी है, सामने जो जोड़ है, जोड़ ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के बाद में जो ये रिहायशी क्षेत्र है इधर आगे, या ये जो स्वच्छ जल का जो इनका आरओ का प्लांट लगा हुआ है, इस तक ये गंदा पानी पहुंचा हुआ है, तो इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है, सांसद द्वारा जो गांव गोद लिया गया है, तो उसको लेकर के ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अगर हम बात करें सांसद के द्वारा जो काम किए गए हैं, गांव की बात करें जी सर, तो गांव को कितने नंबर आप सांसद को देना चाहेंगे? तो गांव में तो विकास जीरो है सर। सांसद महोदय गांव में आते हैं, काफी बार आते हैं, लेकिन नहीं हो रहा। हमारे गांव में विकास नहीं है। विकास के नाम पे तो बसी गांव मेरे को लगता है डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे जीरो है। छोटे छोटे गांव है, हमारे पड़ोसी गांव में काफी उन्नति कर गए, लेकिन हमारे गांव तो 10 के 10 है, कोई सुनने वाला है। हम खुद काफी बार डीसी महोदय से मिले हैं, ब्लॉक में वीडियो मैडम से भी मिले हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है, कुछ नहीं मिलता इसके सिवा। बहरहाल जो बात करें गांव के विकास की, जो बातें हैं, जिस प्रकार से लोगों को उम्मीद थी, वो उम्मीदें अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो अधिकांश लोग जो है सांसद के द्वारा किए गए कार्यों से असंतुष्ट हैं। और जिस प्रकार से लगातार जो है लोगों की एक ही मांग रही है कि सांसद गांव के अंदर बहुत कम आ रहे हैं, और जो सांसद निधि का जो प्रयोग किया जाना चाहिए उसका बहुत कम प्रयोग हो रहा है, या फिर उसका प्रयोग किया भी गया है तो लोगों को नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर कोई कार्य गांव में हुए। कुछ कार्य हुए, जिस प्रकार से पार्क की बात की है, सड़क की बात की है, इस प्रकार के कोई कार्य हुए भी हैं, उसको ग्रामीण जो है स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन जो सांसद द्वारा विशेष रूप से गोद लिया हुआ गांव है, जिसके अंदर सुविधाएं बढ़नी चाहिए, उसकी बजाय सुविधाएं लगातार यहाँ घट रही हैं, दुविधाएं लोगों को अधिक हो रही है, और ये स्थिति यहाँ लगातार बनी हुई है। करमवीर सिंह, जी मीडिया, महेंद्रगढ़। एनसीआर हरियाणा के खास कार्यक्रम सुनो सरकार में हम बात करेंगे हरियाणा के उन गांवों की जो माननीयों की ओर से गोद लिए गए थे, लेकिन अधिकतर गोद लिए गांव मूलभूत सुविधाओं के साथ अपने पालनहार की बाट जो रहे हैं। इसी की एक बानगी है जींद जिले का गांव डोहाना खेड़ा। इसे गोद लिया गया था हिसार से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की तरफ से। गांव को भले ही गोद लिया गया, लेकिन विकास महज कागजों में ही सिमट कर रह गया। सुनो सरकार में देखिए खास रिपोर्ट। जींद में आदर्श गांव का हाल, मूलभूत सुविधाओं से महरूम, माननीय के दर्शन को तरसे, गांव में आए हो गई कई अरसे, पालनहार का इंतजार। सरकार की ओर से शुरू की गई आदर्श ग्राम योजना, जो अपने आप में कई मायने समेटे हुए है। यानी किसी गांव को माननीय गोद लेते हैं, फिर उसमें समस्याओं का समाधान कर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, ताकि गांव और ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। लेकिन सरकार की इस मुहिम को जहां अधिकारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कई माननीयों की अनदेखी भी गोद लिए गए गांव को आदर्श गांव बनाने की राह में रोड़ा बनी है। इसी का एक उदाहरण है जींद का गांव डोहाना खेड़ा, जिसे गोद लिया था पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने। गांव डोहाना खेड़ा में सुविधाओं की रियलिटी चेक में समस्याएं ही समस्याएं उजागर हुई, और ग्रामीणों ने अपने पालनहार के प्रति रोष देखने को मिला। ग्राउंड जीरो की पड़ताल में ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में टीचर नहीं है, और जो है वो आपस में रंजिश रखते हैं। पशु अस्पताल की चारदीवारी नहीं है, जो बरसात के दिनों में तालाब का रूप धारण कर लेता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना पर नजर डाले तो इस योजना को 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गांव का विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करना है। योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिक बेहतर जीवन व्यतीत करें। ग्राम पंचायतों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना मकसद है। बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार किया जाना इस योजना का लक्ष्य है। ग्राम पंचायतों का सरकार की ओर से समग्र विकास कराया जाना मकसद है। इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के लिए दोनों सदनों के सांसदों को प्रेरित किया जाता है। ग्राम पंचायतों को बेहतर बनाने का प्रयास सांसदों के माध्यम से किया जाता है। सांसद की ओर से अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक गांव की पहचान की जाती है। योजना के माध्यम से
ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण विकास किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायतों का विकास, बुनियादी सुविधाओं में सुधार, स्थानीय स्तर के विकास आदि शामिल हैं। गांव डोहाना खेड़ा के ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव में विकास कार्य करवाना तो दूर की बात, उन्हें सांसद साहब के दर्शन भी नहीं हो पाए थे। उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह तो गांव में कभी आए भी हैं, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह एक बार चुनाव के समय तो आए, उसके बाद तो उनके दर्शन ही दुर्लभ हो गए। फिर ऐसे गांव में विकास भला कैसे होगा? गोद लिए आदर्श गांव जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि ब्रिजेंद्र सिंह 5 साल में 2 बार गांव में आए हैं। गांव में एक जिम की ग्रांट आई है और 10 लाख रुपए विकास के आए थे, जिस पर काम चल रहा है। गोद लिया था 5 साल पहले, शायद 5 साल पहले, उससे पहले योजना में लिया था। और गांव के चारों ओर आप घूम के आए हैं, गांव का दृश्य तो आपने देखा होगा। गोद जो गांव ले रखे उसको आदर्श गांव बनाने की योजना थी सरकार की, लेकिन ऐसा कहीं कुछ गांव में दिखाई नहीं दे रहा है आदर्श गांव ये मतलब बना हो। गांव की मुख्य समस्या तो तालाब, जो ये पूर्व की तरफ तालाब है, इसमें पूरा गांव का गंदा पानी पूरे तालाब में इकट्ठा हुआ है। गांव का गंदा पानी की निकासी की मतलब एक जगह नहीं है, वो एक तो वो होनी चाहिए, गांव का गंदा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, तालाब अलग बन जाए। और जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये किसी सरकार की देन नहीं है। ये जिस पर नाम लिख रखे लाला कृष्णलाल राजकीय विश्वविद्यालय, इस आदमी ने सारी बिल्डिंग बनाई। कुछ जो कमरे बाद में बने हैं मतलब सरकारी ग्रांट से बने हैं। शुरुआत में मतलब जितनी पुरानी बिल्डिंग हो सारी उसने बनाई है। और बाकी धर्मवीर सरपंच ने जैसे कहा, काफी बात दौरे किए हैं। हमने तो मतलब 1-2 बार ही आए होंगे मेरे ख्याल सांसद महोदय पिछले 5 साल में। अच्छा, गंदा पानी आवा, पीने का पानी है यो सारा गंदा पानी आवा जी। ईब की मैंने काम को बने जी, पहला बतेरे करवा के, इसका बाप ने तो सीर के काम बतेरे करवा के। अजय वो मास्टर जी ने बताया, धर्मवीर ने बताया, तो समस्या है गांव की। कौन पता गोद लेगा, कोई काम बनाया साहब, आखिर ये काम पूरा होगा कब? ग्रामीणों को सुविधाएं मिलेंगी कब? अब जरा सोचिए, ये कैसे आदर्श ग्राम योजना, क्या फायदा गांव को गोद लेने का? क्योंकि गांव के पालनहार की ओर से गांव को गोद लेने के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, यहाँ तक कि गांव के पालनहार के दर्शन को तरस रहे हैं। ऐसे में आदर्श ग्राम योजना भला कैसे सिरे चढ़ पाएगी और कैसे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। जींद से गुलशन चावला की रिपोर्ट, जी मीडिया।